डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4.3 जो कि है लॉस फंक्शन फॉर रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हमें ये देखना है कि व्हाट इज अ लॉस, लॉस क्या है, व्हाट इज एमएसई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज एमएई, व्हाट इज आर स्क्वायर। तो बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले देखते हैं हम कि व्हाट इज अ लॉस फंक्शन। तो जो लॉस फंक्शन होता है हमारा, वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि क्वांटिफाई करता है एरर बिटवीन अ मॉडल्स प्रेडिक्टेड आउटकम एंड द एक्चुअल टारगेट वैल्यू, जिसको कि हम लोग एरर भी बोलते हैं। व्हाई वी नीड सच काइंड ऑफ फंक्शन? बिकॉज इट कैन क्वांटिफाई द एरर, इट कैन गाइड द ट्रेनिंग, इट कैन ऑप्टिमाइज द पैरामीटर्स लाइक वेट्स एंड बाइसेस। ठीक है, जिनको कि ऑप्टिमाइज करना जरूरी है सो एज टू मिनिमाइज द लॉस। There are several important features of a loss function like performance measure, driving model improvement and adapt to the problem types. तो ये जो हमारा लॉस फंक्शन होगा वो डिफरेंट होगा फॉर द रिग्रेशन टास्क एंड फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क। एज ऑफ नाउ एक ब्रीफ ग्लिम्स की बस एक नीड है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर रिग्रेशन टास्क में मीन स्क्वायर एरर हो सकता है, मीन एब्सोल्यूट एरर हो सकता है। फॉर क्लासिफिकेशन टास्क क्रॉस एंट्रोपी लॉस हो सकता है, हिंज लॉस हो सकता है। ठीक है, तो एज पर द सिलेबस वी विल कवर दिस टॉपिक इन दैट वेरी पर्टिकुलर वे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे हमारे पास लॉस फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि इट क्वांटिफाइज द एरर बिटवीन अ मॉडल प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल टारगेट वैल्यू। एक्चुअल टारगेट वैल्यू बोले या एक्चुअल टारगेट आउटपुट बोले, बात एक ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि लॉस फंक्शन क्या सबके लिए सेम है या सबके लिए डिफरेंट है। लॉस फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम। जैसी प्रॉब्लम होगी उस तरह का लॉस फंक्शन होगा। ठीक है, और जो चॉइस ऑफ लॉस फंक्शन है वो डिपेंड करेगी हमारी टाइप ऑफ टास्क पे, टाइप ऑफ आउटपुट पे, बिजनेस गोल और एरर सेंसिटिविटी पे। जैसे टाइप ऑफ टास्क, टास्क कैसा है, रिग्रेशन है, क्लासिफिकेशन है, रैंकिंग है, कैसा है। ठीक है, टाइप ऑफ आउटपुट पे जैसे कंटिन्यूअस वैल्यू है, प्रोबेबिलिटीज है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रिलेटेड है। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं हम सबसे पहले लॉस फंक्शन फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम। रिग्रेशन हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस वैल्यूज से डील करता है रिग्रेशन हमारा। ठीक है, आगे की वीडियोस में हम देखेंगे काइंड ऑफ रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, बहुत तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। तो कंटिन्यूअस वैल्यू से डील करता है रिग्रेशन हमारा। तो जो लॉस फंक्शन होगा फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम, सबसे पहले हमारा होगा एमएसई, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्लाइड पे भी मेंशन किया हुआ था। एमएसई का मतलब होता है मीन स्क्वायर्ड एरर। एमएसई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसई? इट इज मीन स्क्वायर्ड एरर। उसका जो एक्सप्रेशन होता है हमारे पास वो होता है 1/n समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर। और y और y कैप तो हमें पता है, एक है एक्चुअल और दूसरा क्या है? प्रेडिक्टेड। तो ये क्या होता है हमारे? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। तो जैसे हर किसी चीज की कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे इसके प्रोज क्या है? प्रोज बोले या एडवांटेज बोले, बात एक ही है। तो एडवांटेज ये है कि द ग्राफ, the MSE curve या the MSE graph is differentiable and it can be used in the optimization technique. But disadvantage क्या है कि it penalizes the outlier the most, कि अगर कोई भी outlier है so because of that जो loss होगा वो high हो जाएगा, क्योंकि वो outlier को भी consider कर लेगा। The next one is the MAE. MAE क्या है हमारा? Mean Absolute Error. It calculates the एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू। किस तरह का डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है ये? एब्सोल्यूट, नेम में ही है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑल एरर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है वाई आई माइनस वाई आई कैप 1/n समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई माइनस वाई आई का कैप। तो अगेन इट ऑल्सो हैज सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसकी एडवांटेज क्या है कि इट इज रोबस्ट टू आउटलायर्स। डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज नॉन
डिफरेंशिएबल। तो अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल हो जा रहा है तो हमें क्या है फिर, वी हैव नीड ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स विच इज नीड टू बी अप्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर्ड। आर स्क्वायर्ड यूज करते हैं हमारे परफॉर्मेंस ऑफ द मॉडल को रिवील करने के लिए, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, 1 माइनस एस एस आर सम ऑफ स्क्वायर्ड आर सम ऑफ स्क्वायर्ड एम। ये आर और एम क्या है, आर स्टैंड फॉर द रिग्रेशन लाइन, ये रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है, वाई आई कैप माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। और ये जो एम है हमारी, ये क्या है, ये तो रिग्रेशन लाइन है, एम जो है हमारा वो क्या है, वो मीन लाइन कर्व है, ठीक। तो वाई आई माइनस वाई आई का बार, ये वाई आई बार क्या है हमारा, मीन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन। जो आर एम एस ई होगा हमारा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड एरर, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक जो हमने देखा था, हमने देखा था लॉस फंक्शन फॉर द रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, लॉस फंक्शन फॉर द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द एमएसई फॉर द क्लासिफिकेशन लॉस। जो एमएसई है हमारा, मीन स्क्वायर एरर, उसको हम क्यों नहीं यूज करते हैं क्लासिफिकेशन लॉस में। तो हमारी जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जे थीटा नॉट थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m h थीटा x पावर i माइनस वाई आई का होल स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है h थीटा वाला जो एक्सप्रेशन है, ये क्या होता है हमारा, प्रेडिक्टेड वैल्यू बाय द मॉडल। तो ये क्या होता है हमारा, ये नॉन लीनियर होता है। अगर हम इसको यूज करते हैं इन द अबव एमएसई इक्वेशन, देन इट विल गिव अ नॉन कॉन्वेक्स ग्राफ विथ मेनी लोकल मिनिमा। जिसको भी कॉन्वेक्स ग्राफ से रिलेटेड कोई डाउट होगा, और मेरी कंप्यूटर ग्राफिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देखेगा, वहां पे मैंने कॉनकेव और कॉन्वेक्स ग्राफ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। क्लासिफिकेशन आउटपुट्स जो भी होते हैं वो हमारे डील करते हैं प्रोबेबिलिटी से, ना कि कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू से। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि कौन है जो कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू से डील करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया इसका आंसर, ठीक है। लॉग लॉस इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम एमएलई, ठीक है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, मेकिंग इट स्टैटिस्टिकली करेक्ट फॉर प्रोबेबिलिटी बेस्ड प्रेडिक्शन। तो इसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, इफ y इज इक्वल टू 1 तो ये एक्सप्रेशन होगा, इफ y इज इक्वल टू 0 ये एक्सप्रेशन होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर हम पहला वाला पार्ट देखते हैं, माइनस लॉग एच थीटा वाला पार्ट जो है, तो हमारा कर्व कुछ इस तरह से होगा। अगर हम माइनस लॉग 1 माइनस एच थीटा वाला पार्ट देखते हैं तो हमारा कर्व कुछ इस तरह होगा। और ये कर्व हम किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, एच थीटा एक्स टू द पावर आई के रिस्पेक्ट में। तो सपोज करते हैं, मान लिए y इज इक्वल टू 1 है, और जो हाइपोथेसिस है हमारी एच थीटा एक्स इज इक्वल टू 1 है, वो भी 1 ही है, तो जो कॉस्ट होगा हमारा वो 0 होगा। बट अगर वो 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो जो कॉस्ट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन द सेम वे अगर y की वैल्यू 0 है और हमारी हाइपोथेसिस भी 0 थी, तो कॉस्ट क्या हो गया, 0। अगर y की वैल्यू 0 थी और हमारी हाइपोथेसिस 1 थी, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। सो इन दिस वे हमारे पास जो कॉस्ट फंक्शन फॉर द क्लासिफिकेशन होगा, उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे ये है हमारे पास। सो वॉट एवर इज इन द सिलेबस, एज पर द सिलेबस वी हैव टू स्ट्रिक्ट, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस। बट अगर हम उसमें ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो हम सिलेबस से बियॉन्ड चले जाएंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून टू द मैक्स अकेडमी, वी विल सी सम अदर लेक्चर in the other videos. Thank you.